हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस बेसिकली क्या चीज़ होती है और ये इसमें होता क्या है बेसिकली। और कई बार ऐसा भी सुनने के लिए मिलता है कि डायलिसिस कई सारे टाइप्स के होते हैं, कई सारे प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के डायलिसिस होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डायलिसिस क्या होता है। जो हमारे शरीर में जो भी ब्लड होता है, जो भी मतलब लिक्विड होते हैं हमारे शरीर में, चाहे वो ब्लड हो या प्लाज्मा हो, किसी भी तरीके का जो लिक्विड होता है, वो हमारी किडनी जो होती है, हमारे शरीर में 2 किडनीज होती है, उनके थ्रू उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। उसमें जैसे हमारे बॉडी का जो भी ब्लड रहता है, उसमें कुछ भी जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है, उसको फिल्टर करके हमारी बॉडी से निकाल देती है हमारी किडनी। तो दोस्तों, किडनी शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त जो लिक्विड वेस्ट रहते हैं, उनको निकाल कर हमारे ब्लड को फिल्टर कर देती है। और यह फिल्टर करने के बाद यह आपके पेशाब के माध्यम से आपके शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इन केस अगर कभी ऐसा हो कि किडनी फेल हो जाए, तो फिर बॉडी में से बॉडी का जो ब्लड होता है उसे प्योरीफाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार जब कोई किसी की किडनी अपने सामान्य जो सामान्य कार्य होता है, मतलब उसकी वर्किंग कैपेसिटी होती है, वो 10 से 15% ही कर पा रही होती है, तो उसे किडनी का फेल होना माना जाता है। डायलिसिस एक तरीके का उपचार होता है किडनी फेलियर के सिचुएशन में, कि जब किसी की किडनी फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसकी जो शरीर का जो लिक्विड होता है या खून होता है, उसे साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। और जो यह आपके शरीर के जो तरल पदार्थ होते हैं, मतलब जो लिक्विड होते हैं और या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इसको बैलेंस करने में भी मदद करती है, इन केस जब आपकी बॉडी में आपकी किडनी फेलियर हो या किडनी आपकी काम नहीं कर रही हो। 1940 के दशक के टाइम से दोस्तों, किडनी फेलियर की समस्या के लोगों के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता आया है। 1940 मतलब बहुत पुराने वक्त के टाइम से। दोस्तों, अगर हम बात करें कि डायलिसिस के विभिन्न प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो डायलिसिस में बेसिकली 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है दोस्तों इसमें, वो होता है हीमोडायलिसिस। तो हम बात करते हैं कि हीमोडायलिसिस क्या होता है। दोस्तों, डायलिसिस का सबसे आम प्रकार जो होता है वो हो सकता है, यह प्रक्रिया रक्त से जो वेस्ट मटेरियल होता है और अतिरिक्त जो लिक्विड होता है हमारे शरीर में, उसको निकालने के लिए एक तरीके से कृत्रिम जो किडनी होती है उसका काम करती है। हीमोडायलाइजर का उपयोग करती है, जो कहते हैं कृत्रिम किडनी होती है, हीमोडायलाइजर होता है, उसका उपयोग किया जाता है इसमें। रक्त को शरीर से निकालने के लिए कृत्रिम किडनी के माध्यम से जो आपका ब्लड होता है उसको फिल्टर कर दिया जाता है। फिल्टर किए गए रक्त को फिर से डायलिसिस मशीन के द्वारा शरीर में वापस डाल दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। रक्त को कृत्रिम किडनी में प्रवाहित करने के लिए डॉक्टर आपकी जो रक्त वाहिकाएं होती है, मतलब आर्टरीज और वेन होती है, उसमें एक तरीके का प्रवेश बिंदु मतलब वास्कुलर एक्सेस बनाने के लिए सर्जरी करता है। अगर वास्कुलर एक्सेस की बात करें, तो वास्कुलर एक्सेस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है आर्टेरी वेन्यूस या फिर एवी फिस्टुला। आर्टेरी वेन्यूस या फिर एवी फिस्टुला, यह प्रकार जो होता है एक धमनी और एक नस को जोड़ता है, मतलब आर्टरी और वेन्स को जोड़ता है, और यह सबसे ज़्यादा पसंदीदा विकल्प माना जाता है हीमोडायलिसिस के केस में। दूसरा होता है दोस्तों एवी ग्राफ्ट। एवी ग्राफ्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो यह एक प्रकार का लूप वाली ट्यूब होती है। तीसरा होता है वास्कुलर एक्सेस कैथेटर। इससे क्या करते हैं कि आपकी जो गर्दन होती है, जो पेशेंट की गर्दन होती है, उसकी बड़ी नस में डाला जा सकता है। एवी फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट दोनों को ही लंबे समय तक डायलिसिस का उपचार लिया जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। एवी फिस्टुला प्राप्त करने वाले लोग, मतलब जिनको एवी फिस्टुला किया जाता है, वो लोग जल्दी से ठीक हो जाते हैं और सर्जरी के 2 से 3 महीने बाद हीमोडायलिसिस शुरू करने के लिए तैयार हो सकते हैं। वहीं एवी ग्राफ्ट प्राप्त करने वाले लोगों को 2 से 3 सप्ताह में तैयार हो जाते हैं। कैथेटर जो होता है वो अल्पकालिक या अस्थायी उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है, मतलब जिसको जल्दी से दिया जाना है उसके लिए। हीमोडायलिसिस हीमोडायलिसिस का उपचार होता है वो आमतौर पर 3 से 5 घंटे तक रहता है, वो प्रति सप्ताह 3 बार किया जाना चाहिए। हालांकि हीमोडायलिसिस का जो उपचार होता है छोटे और अधिक लगातार सत्रों में भी पूरा किया जा सकता है। अधिकांश हीमोडायलिसिस का जो उपचार होता है अस्पताल में, डॉक्टर के कार्यालय में या फिर डायलिसिस केंद्र में ही किए जाते हैं। उपचार की अवधि
और आपके शरीर के आकार और आपके शरीर में अपशिष्ट की जो मात्रा होती है और आपके स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। लंबे समय तक हीमोडायलिसिस पर रहने के बाद आपका डॉक्टर महसूस कर सकता है कि आप घर पर भी डायलिसिस उपचार देने के लिए तैयार हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए है अधिक सामान्य है जिन्हें दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये तो हुआ हीमोडायलिसिस की बात। जो नेक्स्ट होता है वो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस में आपके पेट में एक तरीके की पेरिटोनियल लेयर होती है जो आपके पेट जो आपका जीआई ट्रैक होता है उसको कवर करके रखती है। पेरिटोनियल लेयर जो होती है एक तरीके की झिल्ली जैसी होती है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में आपके पेट में पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर लगाने के लिए सर्जरी की जाती है। कैथेटर के द्वारा आपके बॉडी में रक्त को पेरिटोनियम के माध्यम से फिल्टर करने में मदद करता है। उपचार के दौरान डाइलासेट नाम का एक लिक्विड होता है जो विशेष तरीके का लिक्विड होता है जिसे पेरिटोनियम में प्रवाहित किया जाता है। डाइलासेट अपशिष्ट को अवशोषित करता है और एक बार डाइलासेट रक्त प्रवाह से अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है तो यह आपके पेट से निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ घंटे लगते हैं और इसे प्रतिदिन 4 से 6 बार दोहराया जाना चाहिए। हालांकि तरल पदार्थ का आदान प्रदान तब किया जा सकता है जब आप सो रहे हो या जाग रहे हो। पेरिटोनियल डायलिसिस के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे सबसे पहला होता है कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, इसे CAPD भी कहा जाता है। आपका CAPD में आपका पेट हर दिन कई बार भरा जाता है और खाली किया जाता है और इस विधि में मशीन की आवश्यकता नहीं होती, इसे जागते समय किया जाता है। इसके अलावा होता है कंटिन्यूस साइक्लिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, इसे CCPD भी कहा जाता है। इसमें आपके पेट के अंदर और बाहर द्रव को चक्रित साइकिल करने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है और आमतौर पर यह रात को सोते टाइम भी किया जा सकता है। देन होता है इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। यह उपचार आमतौर पर अस्पताल में किया जाता है और हालांकि यह घर पर भी किया जा सकता है। यह CCPD के समान मशीन का उपयोग करता है और लेकिन इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है दोस्तों। इसके बाद पेरिटोनियल डायलिसिस के बाद में जो चीज़ आती है दोस्तों उसे बोलते हैं, जो थर्ड तरीका होता है डायलिसिस का उसे CRRT भी कहा जाता है। CRRT का मतलब होता है कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है, यह चिकित्सा मुख्य रूप से एक्यूट किडनी फेलियर के केसेस वाले जो लोग होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। तो जिन लोगों को एक्यूट किडनी फेलियर होता है उनको ICU में उपयोग में लाई जाती है। इसे हीमोफिल्ट्रेशन के रूप से भी जाना जाता है। एक जो मशीन होती है ट्यूबिंग के माध्यम से रक्त प्रवाहित करती है और इस दौरान एक फिल्टर अपशिष्ट उत्पादों और पानी को निकाल देता है। प्रतिस्थापन द्रव के साथ साथ रक्त को शरीर में वापस कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया दिन में 12 से 24 घंटे की जाती है। आमतौर पर इसे भी हर दिन किया जाता है। सो दोस्तों ये आज हमने बात करी कि डायलिसिस कौन कौन से प्रकार के होते हैं और बेसिकली डायलिसिस होता क्या है। आपको अगर इसी तरीके के हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं इनको देखने के लिए या जानने के लिए, इस तरीके की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव ए ग्रेट डे।